तो गाइज वेलकम बैक ऑन इम्पैक्ट क्लासेस ऐप। हम लोग कवर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज कवर की थी कि अगर क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो डिस्क्रीट सीरीज के तो वहां पर कैसे मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को 4 फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पहले तो ये सिंपली इस टाइप से लिख दिया, ओके। फिर दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, फिर थर्ड एंड फोर्थ क्या है, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में भी 2 फॉर्मेट होते हैं, इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये सब लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। सो हम लोग डिस्क्रीट तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डेटा कि अगर ग्रुप डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन है तो कैसे मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करना है। एंड इम्पैक्ट क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इम्पैक्ट क्लासेस टाइप करके सर्च करके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये लोगो है, इस टाइप का लोगो देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करना है आपको और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEBUSO, देन यू कैन एक्सेस दी इम्पैक्ट क्लासेस ऐप। सो ये हो गया ग्रुप डेटा फॉर्मेट, ओके। और ग्रुप डेटा फॉर्मेट में क्या है कि ये क्लास इंटरवल होता है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 to 10, मतलब 0 से लेके 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के, ओके। और 10 से लेके 20 मार्क्स तक जो इंटरवल है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स, ओके। मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में, ओके। इस तरीके से 20 और 30 के बीच में 12, 30 40 के बीच में 7 एंड 40 50 के बीच में 2। सो ये क्या हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है मीन मोड मीडियन, ओके। सो मीन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ओके, कॉलम के फॉर्म में। सो 0 से 10 तक 3 है, फिर 8 12 7 एंड 10। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे कि ये जो क्लास इंटरवल है जिसको हम लोगों ने x बोला है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोग f बोलते हैं। सो डिस्क्रीट में हम लोग क्या करते थे, f और x की मल्टीप्लाई करते थे, ओके। मीन निकालते टाइम f और x। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उसको देख लीजिए पहले। जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालते थे तो f इंटू एक्स करते थे, मतलब यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करते थे, ओके। बट यहाँ पर तो वैल्यू तो है नहीं, यहाँ क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10 तक। तो फिर क्या करेंगे, इसमें मिड वैल्यू ले लेंगे। जैसे 0 से लेकर 10 तक की मिड वैल्यू क्या होगी, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितनी आ जाएगी, 5। तो मिड वैल्यू कितनी होगी क्लास इंटरवल की, 5, ओके। सो यहाँ पर हम लोग मिड वैल्यू लिख रहे हैं किसकी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट या क्लास इंटरवल की, क्योंकि हम लोगों को जब मल्टीप्लाई करना है तो कोई एक डिजिट चाहिए। ये क्लास इंटरवल है तो एक डिजिट हम लोग क्या लेंगे, मिड वैल्यू ले लेते हैं इसकी। सेम यहाँ पर 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। सो इसकी मिड वैल्यू आ गई 15। इन द सेम वे 20 30 की कितनी आएगी, 25। 30 40 की कितनी आएगी, 35। 40 50 की कितनी आएगी, 45, ओके। सो ये मिड वैल्यूज निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग f इंटू एक्स करते थे, बट यहाँ पर x क्लास इंटरवल के फॉर्म में है तो इससे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने मिड वैल्यू ले ली। अब हम क्या करेंगे, f इंटू एम करेंगे, f इंटू एम। सो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे f इंटू एम। सो 3 5 15, 15 इंटू 8 120 एंड 25 इंटू 12 कितना होता है, 300। 35 इंटू 7 245 एंड 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। तो ये एफ एम निकल के आ गया, ठीक है। एफ एम मीन्स एफ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू की वैल्यू आ गई 15 120 300 245 90। अभी तक क्लियर है, ओके। हम लोगों ने पहले जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू निकाली और फिर मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग पहले एफ एक्स करते थे लेकिन एक्स की यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो एक नंबर चाहिए हमें, तो इसका मिड नंबर ले लिया हम लोगों ने, ओके। सो मिड नंबर ये निकाला और फिर एफ इंटू एम करके एफ एम निकाल लिया। 3 5 जा ये, 15 8 जा 120, 25 12 जा दिस वन, 35 इंटू 7 245 एंड 45 इंटू 2 90। अब क्या है, एफ एम तो आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम इट मीन्स जितने भी एफ एम है उनको ऐड कर दो,
ओके, सिग्मा एफ एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एफ एम है 1 2 3 4 5, इन सब एफ एम को ऐड कर दो, तो सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एम हो जाएगा 15 प्लस 120 प्लस 300 प्लस 245 प्लस 90, तो 770 ये आ गया। और मीन कितना हो जाएगा, मीन सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, एफ कहां पर है, एफ ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो गया, सब स्टूडेंट्स का एडिशन, तो 3 and 8 11 and 12 23 23 7 30 and 32। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ एम 770 डिवाइड बाई 32, बिकॉज सिग्मा एफ कितना है 32, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 32। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 770 डिवाइड बाई 32 आ जाएगा 24.0625। ओके, सो एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, आपको मेथड मैंने बता दिया कि कैसे मीन को फाइंड आउट करते हैं, किस सिचुएशन में, जब डेटा ग्रुप डेटा के फॉर्म में हो। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं मीडियन। ओके, तो सेम क्वेश्चन में क्या हो गया, ये हम लोगों ने इस टाइप से लिख दिया इसी क्वेश्चन को। अब यहां पर निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है, यहां पर क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 8 12 7 2, इसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। कैसे, जो पहला डिजिट है फ्रीक्वेंसी का उसको एज इट इज लिख दो 3। ओके, नेक्स्ट 8 है, इसमें क्या करना है 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, फिर इसी तरीके से 11 प्लस 12, एक नीचे वाले को ऐड करना है, ठीक है, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट आता है, मतलब लास्ट जो नंबर निकल के आता है, वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हैं, और कहीं कुछ और भी हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ बुक्स हो सकता है, नंबर ऑफ सिटीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो इनका टोटल है, मतलब सिग्मा एफ के बराबर होता है, जो एफ यहाँ पर दिया होता है नंबर ऑफ आइटम्स 3 प्लस 8 11 प्लस 12 23 प्लस 7 30 30 इंटू 32, तो सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 32 है, मतलब इन सब का एडिशन कितना है 32 है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है वो भी सिग्मा एफ के बराबर होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होता है। अगर यहाँ बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अदरवाइज ये करेक्ट है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। ओके, अब इसके बाद के स्टेप्स में हमें क्या करना है, कुछ याद करने की नीड है, मतलब क्या, एक फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है। ओके, एक फॉर्मूला याद करना है और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो इसको बहुत ध्यान से देखना कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये है बहुत इजी, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आपको इसको सीखना पड़ेगा, इजी है बट सीखना पड़ेगा। एक बार आपने सीख लिया तो फिर इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसका मेथड बताता हूं। सबसे पहले निकालेंगे द पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास। ओके, पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन किस क्लास इंटरवल में है। ये जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें मीडियन किस क्लास इंटरवल में है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, n बाई 2। ओके, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में। n को सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16th टर्म। सो पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास निकल के आई 16th टर्म।
अब 16 टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं, मतलब यहाँ पर 16 आया है, सो 16 से जस्ट एक बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये 11 है, ये तो 16 से छोटा है, लेकिन 16 से बड़ा जस्ट एक कौन सा है, ये 23 है, तो 16 टर्म यहाँ पर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो 11 टर्म तक है, यहाँ पर 23 टर्म तक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 16 टर्म इसी के अंडर में होगा। ओके, सो यहाँ की क्लास देख लेंगे क्या है, यहाँ की क्लास क्या है, 20 से लेके 30। अब इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि जो मीडियन क्लास है वो हमारी यहाँ पर है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली, n/2 16 टर्म, और 16 टर्म कहाँ पर होगा, 16 से जस्ट एक बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, तो 16 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23 है। ओके, क्योंकि 11 तो 20 से छोटा है, तो 23 16 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया रो, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमें एक फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को ही हम लोगों को रट्टा मारना है। ओके, फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF डिवाइड बाई F इंटू आई। इसी वाले फॉर्मूले को हम लोगों को रट्टा मार के जाना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमारी मीडियन फाइंड आउट होगी। और इसमें भी एक ट्विस्ट है। ओके, ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, एल यहां पर क्या है, जो हमारी रो है ना, जो हम लोगों ने रो फाइंड आउट की है ये वाली, इसकी लोअर इंटरवल यहाँ पे कितना है, इंटरवल कितना है 20 से लेके 30। सो एल कितना हो गया, लोअर इंटरवल, एल इज इक्वल टू 20। ओके, एल की वैल्यू कितनी हो गई 20। एन की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, हम लोगों ने यहां भी फिल की थी। सो एन इज इक्वल टू 32। ओके, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। सो एफ कितना हो गया, 12। सी एफ कितना होगा, वैसे तो इस रो में अगर हम लोग देखें तो CF 23 होना चाहिए, बट यहीं पे इस फॉर्मूले में ट्विस्ट है। जब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो CF एक छोटा लेते हैं, जैसे ये 23 है ना, तो 23 से जस्ट एक ऊपर वाला 11 इसको लेंगे। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर CF 23 ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा। हम लोगों को CF कौन सा लेना है, जस्ट एक छोटा वाला लेना है। तो ये जो है ना, यही इस फॉर्मूले का ट्विस्ट है। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि CF एक जस्ट छोटा वाला लेना है, यहाँ पर केवल CF मेंशन है। लेकिन हम लोगों को ये चीज याद रखनी है कि CF हम लोगों को जो रो फाइंड आउट की है उसका नहीं लेना है, एक छोटा जस्ट एक ऊपर वाला लेना है। तो CF कितना हो गया, 11। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल कितना है। आई यहाँ पे इंटरवल कितना है, 20 से 30 तक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, 10 का डिफरेंस है। सो आई कितना हो गया, 10। अब हम लोगों को ये जो वैल्यूज हैं इसको फॉर्मूले में पुट करना है और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। हम लोगों को देखो इस चीज में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास निकालना है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं डिवाइड बाई 2, तो 16 टर्म आया। 16 से जस्ट बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी चीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे 16 से जस्ट एक बड़ी कौन सी है। सो 16 से जस्ट बड़ी कहां पर है, ये 11 तो छोटी है, 16 से जस्ट बड़ी कौन सी, यहाँ पर 23 है। अब 23 वाली रो को हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया, इसी रो की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F ब्रैकेट क्लोज इनटू आई। हमें एल क्या है, लोअर लिमिट क्लास की, जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट, सो 20 है, एल इज इक्वल टू 20 हो गया। एंड हम लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब 32। एफ कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी ये है तो 12 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्विस्ट है, हम लोगों को एक छोटी मतलब एक जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लेनी है।
इसको नहीं लेना है। ओके, सो ये ट्विस्ट हो गया, ये हम लोगों को अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो सी एफ कितना हो गया, एक जस्ट ऊपर वाला 11 हो गया, और आई मतलब क्लास इंटरवल कितना हो गया, 20 से 30 तक जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 30 माइनस 20 10। अब इसको बस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारी मीडियन फाइंड आउट हो जाएगी। अभी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसको निकालने में, बट जब आप शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करना और प्लस इस वाले ट्विस्ट को, सी एफ हम लोगों को एक जस्ट ऊपर वाला लेना है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने सी एफ ए ले लिया तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर आप इस फॉर्मूले को भूल गए तो भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। सो वैल्यू रख देते हैं, एल इज इक्वल टू हो गया 20, n बाई 2 मतलब 32/2 माइनस सी एफ कितना हो गया 11 डिवाइड बाई 12, और ये हो गया इनटू आई इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ये प्लस है बीच में, 20 प्लस है बीच में, 20 प्लस। ओके, सो 20 प्लस 30/2 कितना हो गया, 32/2 16 माइनस 11 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 और 16 माइनस 11 कितना हो गया 5। ओके, 16 माइनस 11 5/12 into 10 which will be equal to 20 plus 50/12 which will be equal to 240 plus 50/12। सॉल्व करने का तरीका आप अपना अपना मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको फास्ट लगे। ओके, सो विच इज इक्वल टू 290/12, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका निकल के आएगा 24.16। सो ये हमारा मीडियन निकल के आ गया। ओके, सो आपका यहाँ पर मीन हो गया, मीडियन हो गया, किस केस में, ग्रुप्ड डेटा के केस में। नेक्स्ट देखते हैं मोड, मोड कैसे निकालते हैं। तो अगेन मोड में भी एक फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो इसको, क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। मोड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। मोड, एक आपको मीडियन का फॉर्मूला याद करना है, या आपको मोड का फॉर्मूला याद करना है। एल प्लस F1 माइनस F0 या F0 2F1 माइनस F0 या F0 जो आप बोलना चाहें, माइनस F2 इंटू आई। अब क्वेश्चन ये आता है कि F1 F0 F2 है क्या। सो F1, सबसे पहले F1 देखो क्या है। F1 वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। F1 क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 0 से लेकर 10 तक फ्रीक्वेंसी 3 है, 10 से 20 तक 8 है, 20 से 30 तक 12 है। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है 12 है, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 20 से लेकर 30 के बीच में है। ओके, सो ये आपका हो गया रो। ओके, सो आपका जो F1 है ये हो गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है, F0 नहीं। वैसे तो देखा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए कि F0 F1 F2, लेकिन हम लोग मिडिल वाला जो है उसको हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, सो F1 कितनी हो गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब 12। अब F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, F0 क्या है, उससे जस्ट एक ऊपर वाली, F0 हो गया 8, और F2 क्या हो गया, उससे जस्ट एक नीचे वाला, मतलब ये वाला 7। ठीक है, L कितना हो गया, L हो गया इस वाली जो रो सेलेक्ट की है उसमें लोअर लिमिट क्या है क्लास इंटरवल की, सो 20 है। हायर लिमिट क्या है, हाईएस्ट लिमिट 30, लोएस्ट लिमिट 20, तो लोएस्ट लिमिट कितनी हो गई 20, सो L हो गया 20। और I मतलब क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, तो 20 एंड 30 में डिफरेंस कितना है 10 का, तो I इज इक्वल टू 10। आप जब सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज,
सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस F1 माइनस F0। सो F1 कितना है 12 माइनस 8, 2F1 2 इंटू 12 मतलब 24 माइनस F0 मीन्स 8 माइनस F2 मीन्स 7 इंटू 10। सो नेक्स्ट स्टेप में उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इतना कैलकुलेशन करना नहीं होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो बस आपको दिखाने के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वरना मन मन में कैलकुलेशन करते हैं तो लिखने की नीड नहीं होती है। सो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, और 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 20 प्लस 40 बाई 9। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 180 प्लस 40 बाई 9 विच विल बी इक्वल टू 220 बाई 9 विच विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो निकल के आएगा 24.44। ये इसका आंसर आ गया, मतलब मोड आ गया। सो हम लोगों ने तीनों चीजें देख ली कि अगर जो डेटा है वो ग्रुप्ड फॉर्म में है, कैसे मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द मेथड। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, जैसे ये क्लास इंटरवल 1 से लेकर 10 तक है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 से स्टार्ट ना होकर नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, मतलब 11 से स्टार्ट होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया कि यहाँ पर 10 पे एंड हुआ, पर 10 से स्टार्ट ना होकर 11 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, जैसे ये जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो अगर ये क्लास इंटरवल 1 से लेकर 10 तक है तो नेक्स्ट इंटरवल 10 से स्टार्ट होगा, मतलब इसका जो लास्ट है और इसका जो फर्स्ट है वो सेम होंगे, जैसे 20 20 30 30, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको इसी फॉर्मेट में लाना होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाना होता है। अब लेट से अगर यहाँ पर दिया हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज, अगर जो क्वेश्चन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो उसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन है सेम ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अब जैसे उसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया, ये इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 10 है यहाँ पर 11 है, अगर यह सेम होता 10 10 तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती। और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है, तो उसका मेथड क्या होता है कि ये जो है लास्ट डिजिट और इसका जो फर्स्ट है, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर कितना है, ये 10 है और ये 11 है, सो क्या करना है 10 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी इक्वल टू विच विल बी इक्वल टू 10.5। ओके, सो ये क्या हो गया 10.5 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन को अगेन लिखना है कि ये जो सीरीज है वो 1 से लेके 10.5 तक है, और नेक्स्ट जो लिमिट है वो 10.5 से लेके कहाँ तक है, हम लोगों को यहाँ भी निकालना पड़ेगा सेम 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2। तो सेम हम नेक्स्ट करेंगे, इसका क्या है 20 है और ये 21 है, तो 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, 41 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20.5। सो ये कितनी हो जाएगी 20.5 और यहां पर कितना आएगा 20.5। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट की, उस दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे, और इन दोनों के प्लेस पे अलग अलग नंबर लिखने की जगह जो एवरेज आया उसको लिख देंगे। जैसे इन दोनों का एवरेज कितना आया 10 और 11 का 10.5, तो यहाँ भी 10.5 लिख देंगे, यहाँ भी 10.5 लिखेंगे। उससे क्या होगा, ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, ये भी 10.5 ये भी 10.5। उससे क्या बेनिफिट होगा, फिर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन जाएगी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बाद हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जो फॉर्मूलेज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए है। इसी तरीके से सेम नेक्स्ट के लिए करेंगे, ये 20 है ये 21 है, तो 20 प्लस 21 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों का एवरेज निकालेंगे, और 20.5 आया,
तो यहाँ पर लिख देंगे 20.5, यहाँ भी 20.5 लिख देंगे, तो ये आ गया 20.5, 20.5। अब सेम नेक्स्ट अगले के लिए करेंगे 30, 31, इसका 30.5 आ जाएगा। सो यहाँ पर हो गया 30.5, 30.5। सेम इसका कितना आएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40.5 आएगा, 40.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40.5 टू 50। नेक्स्ट नंबर तो है नहीं, तो इसे 50 तक ही रहने दो। और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी क्या थी 2, यहाँ पर कितनी थी 13, यहाँ पर 7, 3, 5। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हो गया है। ये क्या थी, डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव सीरीज, जिसको हम लोग आईडी शॉर्ट में बोल देते हैं याद रखने के लिए। अब ये क्या बन गया, ये एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई, एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इस वाले फॉर्मेट में हम लोग मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें किया था। ओके, सो ये हो गया मीन, मोड, मीडियन, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ